तो आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्शंस कितने तरह के होते हैं सेल्स में? हम सब लोग हमेशा ऑब्जेक्शन करते हैं। बजट प्रॉब्लम, आपकी कीमत ज़्यादा है, पूछ के बताऊंगा पार्टनर से, अगले महीने बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस आप डेली अपनी ज़िंदगी में फेस करेंगे और करते रहते होंगे। तो आइए थोड़ा एक एक करके इन पे नज़र डालते हैं कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्शन को एक खूबसूरत तरीके से हैंडल करके बायर को कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक टेक्निक है एनएलपी में ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की। इसको बोलते हैं पेस एंड लीड। पेस एंड लीड होता है, पहले तो आप बायर को अंडरस्टैंड करेंगे, आर्ग्यू कभी नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ध्यान में, बायर को कभी आर्ग्यू नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आप आर्ग्यू नहीं करेंगे। अगर बायर ने कहा प्राइस ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड दैट कि आपको प्राइस ज्यादा लग रही है, एंड बट नहीं यूज करेंगे। बट वर्ड बड़ा खतरनाक है। आपने बट यूज कर लिया तो पिछला सब कैंसिल हो गया। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूं आपको प्राइस ज्यादा लग रही है। हमारे प्रोडक्ट के आपको बेनिफिट जो मैंने बताया अभी, इतने सारे बेनिफिट्स को अगर आप ध्यान में करेंगे तो ये प्राइस आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आज आपको 5,000 ज़्यादा लग रही, ये प्रोडक्ट 5 साल में आपको 50,000 बचा के देगा, 10 गुना बचा के देगा, 10 गुना आपको फ़ायदा कराएगा, 10 गुना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अब आपने उसकी बात को भी रखा कि मैं समझता हूँ आपको प्राइस ज़्यादा लग रही। इसको एम्पैथी स्टेटमेंट में भी हम लोग कई बार कह के यूज़ करते हैं, लेकिन आपने उसकी बात को रखा कि मैं समझता हूं कि आपको प्राइस ज़्यादा लग रही है। हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट अगर आप देखेंगे, बट वर्ड मत यूज़ करिएगा यहाँ पर। तो आपने बायर को पेश कर दिया वहाँ पर और लीड करके अब आप डायरेक्शन दूसरी में ले गए उसको। अब आप बेनिफिट्स की तरफ ले गए। आप अब उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर रहे। नहीं जी नहीं, बट आवर प्राइस इज नॉट, आवर वी आर द लोएस्ट, और बट आवर क्वालिटी इज़ वेरी हाई। इस तरीके से बात नहीं करनी। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं आपको लग रहा प्राइस ज़्यादा है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है नहीं। एक और टेक्निक है दोस्तों, रिपीट एंड रिफ्रेजिंग। फिर से कहता हूं, रिपीट और रिफ्रेजिंग। बायर जब ऑब्जेक्शन कर रहा है किसी भी तरह का कि मुझे लगा कि प्राइस ज़्यादा है, या मैं सोचना चाहता हूं, जी मैं समझता हूं आप सोचना चाहेंगे, मैं आपकी जगह होता मैं भी ऐसा ही सोचता, और मैं समझता हूँ आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप सोचना चाहते हैं, ये नॉर्मल है कंफ्यूज होना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी प्राइस अब बढ़ने वाली है, या हमारा एक ही पीस स्टॉक में अवेलेबल है, फिर शायद आपको ये चांस नहीं मिले ये प्रोडक्ट मिलने का, अगले 3 महीने तक डिलीवरी नहीं आने वाली। कुछ भी जो आपका रेलेवेंट हो, झूठ नहीं बोलिएगा, पर जो भी रेलेवेंट हो उसको यूज़ करते हुए आप रिपीट जरूर करेंगे। रिपीट करने से सबकॉन्शियस लेवल पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। या रिफ्रेज करेंगे, मैं सोचना चाहता हूं, जी आप सोचना चाहते हैं, इट्स ओके। आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, इट्स नॉर्मल टू बी कंफ्यूज। या इसको रिफ्रेज करके आप अलग तरीके से कह सकते हैं। कोई भी आपकी जगह होता सोचता, यहां सिचुएशन कुछ दूसरी है, इतना आपको सोचना चाहिए नहीं, आपके फायदे के लिए। सो रिफ्रेजिंग या रिपीट करना एनएलपी में बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। एक और टेक्निक है फ्यूचर पेसिंग। जब आप बायर को एक फ्यूचर की जर्नी में ले जाते हैं, आगे चल के दिखाते क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जिम ओनर हैं, एक नौजवान आपके पास आते हैं, थोड़े वजन से भारी हैं, और वो कहते हैं मैं आपके जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपकी प्राइस ज़्यादा है। आप कहेंगे देखिए अभी आपकी वेस्ट 42 है, आप यहां पे 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल हमारे साथ रहिए, जो भी आपको सूट करता हो, या 90 डेज में, या 6 मंथ्स में, या 1 ईयर आप मेरे साथ काम कीजिए। और आप सोचिए, इमेजिन कीजिए आपकी कमर 30 की है, फर्स्ट क्लास आपकी बॉडी है, वी शेप, आपके बढ़िया 6 पैक और 8 पैक बने हुए हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, भाई ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कमाल कर दिया आपने, ये कैसे किया। अब आप बताइए जिम ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो थोड़ा फ्यूचर में ले जाइए, उसके विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा तैयार कीजिए। इसको बोलते हैं फ्यूचर पेसिंग। बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है। आप लोगों को विजुअल करा देते हैं
इसको कहते हैं पेंट द पिक्चर, शो द मिरर एंड पेंट द पिक्चर। आज आपने मिरर दिखा दिया भाई, 42 की कमर लेके घूम रहे हो, पिक्चर आपने पेंट कर दी, सोचो 30 की कमर होगी तो क्या होगा, कैसे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, लड़कियां तरसेंगी आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, या आप अपने दोस्तों में कितने पॉपुलर होंगे। यू वुड लुक गुड, यू विल फील गुड, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। आप अपनी जॉब या बिजनेस में भी उसकी वजह से आपकी कामयाबी बढ़ जाएगी, बिकॉज व्हेन यू आर हेल्दी यू फील गुड, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी अर्निंग पे, आपकी पॉपुलैरिटी में, आपके नेम और फेम में? एक और टेक्निक है दोस्तों, थोड़ी खतरनाक है, ध्यान से यूज कीजिएगा, सोच समझ के। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्टेट, कि आप किसी की पीड़ा बढ़ा रहे हैं, सच्चाई में, झूठ में नहीं, मैनिपुलेट नहीं करना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑर्थोपेडिक है और एक पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब मेरी बैक में पेन है। आप उसको एक्सरे देखते हैं, 3 महीने की दवाई देते हैं। आप बोलेंगे ये दवाई आपने 3 महीने लेनी है, हर 15 दिन में मुझे दोबारा दिखाइएगा, महीने बाद मैं एक्सरे करके आपकी प्रोग्रेस चेक करूंगा, और हफ्ते में 3 आपको ये बगल वाले कमरे में फिजियोथेरेपिस्ट बैठते हैं वहां आना है। ये जो डॉक्टर है वो अच्छी तरह समझते होंगे, जो पेशेंट है वो भी समझते होंगे, आप ऐसा करते हैं कई बार। तो होगा क्या, 15 दिन में आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, क्योंकि 3 फिजियोथेरेपी हो गई, दवाई ले ली आपने, और अब आपको लग रहा है मैं तो ठीक हो गया, आप जाना बंद कर देंगे। हो सकता है 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद आपको वापस फिर से बैक पेन शुरू हो जाए, और इस बार ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट आधे में छोड़ दी थी। तो एज ए डॉक्टर आपका फर्ज है कि पूरी अच्छी तरह इंफॉर्मेशन दे उसको। तब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि वही डॉक्टर पेशेंट को बोलता है, ये देखिए ये आपका एक्सरे है, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में यहां प्रॉब्लम दिख रही है, और अगर इसको आपने अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया 3 महीने लग के, आप पैरालाइज हो सकते हो, बेड रिडन हो सकते हो, आपको एक सर्जरी करनी पड़ सकती है, और ये सर्जरी बड़ी मेजर सर्जरी होती है, कभी कभी खतरा भी बन जाती है। तो ध्यान कीजिएगा, 3 महीने रेगुलर आपने दवाई लेनी है, रेगुलर फिजियोथेरेपी करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। फिर आपको ज़िंदगी में जल्दी नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद मैं आपको कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेज बताऊंगा, तो ये आपको प्रिवेंशन बनी रहेगी, कभी दोबारा लोअर बैक पेन नहीं होगी और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बताइए कि ये कहने के बाद कितने चांसेस हैं कि वो पेशेंट ट्रीटमेंट पूरी करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, कई सिचुएशन में ना इस तरह का लोग ज़्यादा कर जाते हैं, थोड़ी पीड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि सुबह उठें, सोचिए कि आप उठ रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं। उससे कई बार ना पेशेंट ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। या और किसी सिचुएशन में जब भी आप नेगेटिव स्टेट पे उसको लेके जा रहे हैं, फ्यूचर नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो कई लोग रोने भी लग जाते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना है, बैलेंस में यूज़ करना है, और एथिकली यूज़ करना है, क्योंकि इसको कई मैंने देखा है सेल्स प्रोफेशनल अनएथिकली यूज़ करके फ़ायदा भी उठा जाते हैं लोगों का। वो नहीं करना आपको कभी भी। तो फॉर एग्जाम्पल, कई सारे प्रोडक्ट बहुत से सेलिब्रिटी इंडोर्स करते हैं, जैसे आजकल वो पानी की मशीन आ रही, जैपनीज कैंगन वाटर, अल्कलाइन वाटर, तो श्री रविशंकर जी यूज़ कर रहे हैं, ये वाले एक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये वाले इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अथॉरिटी। क्या आप बड़ी अथॉरिटी जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट के बारे में ओपनली सोशल मीडिया पे, प्रेस में बोला हुआ है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उस अथॉरिटी को आप यूज़ करके अपनी सेल्स क्लोजिंग को बढ़ा सकते हैं। या फिर आप कोई रिसर्च या कोई एक्सपर्ट्स की स्टडी है, उसको ला के आप कस्टमर को दिखा सकते हैं, देखिए 1962 में या 1975 में या 1995 में या 2005 में इस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की थी इस सब्जेक्ट के ऊपर, और पाया कि ऐसा ऐसा करने से, ऐसे सॉल्यूशन को यूज़ करने से ये वाली प्रॉब्लम हल हो जाती है। सो यूजिंग अदर एक्सपर्ट्स, अदर रिसर्च फॉर योर सेल्स is also a very good technique. So third party authority, yeah, using research or other experts opinion for your sales, for your product or service, if it is relevant, जरूर यूज कीजिए। Incremental persuasion. Now incremental persuasion क्या है? जहां आप स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे DLF का अरालिया, कैमिलिया और मैग्नोलिया, एक ही कॉम्प्लेक्स में 3 प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं वो। आप वहाँ जाइए, पहले वो आपको पूरा सराउंडिंग दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे इतने सारे गोल्फ कोर्सेज हैं,
ये गोल्फ में बहुत बढ़िया गोल्फ कोर्स के अंदर रेस्टोरेंट है, पूरा फील देंगे, सिक्योरिटी दिखाएंगे, सफाई दिखाएंगे। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, आपको एक बढ़िया ऑडिटोरियम में बिठा के उसकी एवी दिखाएंगे, ऑडियो वीडियो, कि ये सब क्या बन रहा है, कैसा हो रहा है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अरालिया और मैग्नोलिया बन चुका है, कैमिलिया बन रहा है, 35 करोड़ का अपार्टमेंट है। एक्सपीरियंस दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको एवी दिखाई गई, उसके बाद आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाया जाएगा, फिर आपको क्लब दिखाया जाएगा, अंदर सिनेमा थिएटर दिखाया जाएगा, स्पोर्ट्स एरिया दिखाया जाएगा। एक एक करके, एक एक स्टेप से ऐसा बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देंगे। अगर आपकी जेब में बजट है इतना, तो आप वो लिए बगैर प्रॉपर्टी वापस नहीं आ सकते। इतना खूबसूरत वो एक्सपीरियंस देते हैं। और ऐसे कई जगह, कई प्रोडक्ट, आप भी एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ स्टेप बाय स्टेप आपका फर्नीचर शोरूम है, ग्राहक आता है, उसको दिखाइए ढेर सारे फर्नीचर, बजट पूछिए, उसके बाद लेके आइए, ये सोफ़ा देखिए, बैठ के देखिए, फील कीजिए, पीछे गर्दन रख के आंखें बंद करके देखिए, आपको कैसा आराम फील होता है। आप ऑफिस से थके हुए आए हैं और इस सोफे पे आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं कुछ, या मूवी देख रहे हैं। महसूस कीजिए कि ये आपके ड्राइंग रूम में कैसा लगेगा। आपने इतना खर्चा किया इंटीरियर पे, इतना बढ़िया सोफ़ा लेके 4 चांद लगाएगा कि नहीं आपके ड्राइंग रूम में। दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल परसुएशन। इसके साथ ही ये वाला सेक्शन, सेल्स का मॉड्यूल, क्लोजिंग योर सेल्स यूजिंग NLP, ख़त्म होता है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। दुनिया में बहुत कम लोग सिखाते हैं ये सेल्स को। दुनिया में बहुत कम लोग सेल्स कोर्स में क्लोजिंग योर सेल्स यूजिंग NLP सिखाते हैं। मेरी एक किताब है अमेज़ॉन पे, लिंक डाल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। आप ई बुक खरीदना चाहें, आप प्रिंटेड कॉपी खरीदना चाहें, अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। डायरेक्ट हमसे भी खरीद सकते हैं अगर आपको मेरे सिग्नेचर के साथ ऑथर साइन कॉपी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स, क्लोजिंग योर सेल्स यूजिंग NLP, and I wish you all the success for closing your sales. Thank you.